नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नाटक से आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जहाँ पर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, नाटक, कहानी या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतेंदु युग में अनेक नवीन विधाओं का उदय हुआ। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि भारतेंदु युग में प्रारंभ हो चुके थे। तो आपको इसमें से बताना है कि केंद्रीय विधा क्या है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय विधा क्या है। तो यहाँ पर आपका जो विधा है वह नाटक होगा। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसमें से लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर है क्या है दोस्तों? नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित रचना है। तो यह किस विधा की है? तो यहाँ पर आपका विकल्प ये सही है, नाटक विधा की यह रचना है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित्र। अगला प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो रेल का विकट खेल यह किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। भारतेंदु जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या प्रेमघन हैं? तो कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में से? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है आपका बी विकल्प सही है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है रेल का विकट खेल। ठीक है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा इत्यादि। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा ही हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं, कौन है? तो आपका यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। ठीक है। उदय शंकर भट्ट। कौन? उदय शंकर भट्ट जी हैं। उदय शंकर भट्ट प्रमुख कहानीकार एकांकिकार भी हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, शक विजय, कमला, पार्वती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटकों में से एक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। तो जन्मेजय का नागयज्ञ किसका है? पंत का है, निराला का, प्रसाद का, हरिऔध का? किसका होगा बताइए। तो यहाँ पर विकल्प जो है आपका वह विकल्प सी सही है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है जन्मेजय का नागयज्ञ। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे काव्य में देखा जाए तो इनका कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। लेकिन नाटक जो है अजातशत्रु, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, करुणालय, राज्यश्री इत्यादि इनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? ये सभी प्रश्नोत्तरी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उत्तर प्रियदर्शी किसकी नाट्य कृति है? कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में से? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है आपका अज्ञेय।
अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शारदिया के नाटककार हैं। देखिए, अभी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। शारदिया के नाटककार हैं कौन है? मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? शारदिया। तो देखिए, शारदिया यह जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। विकल्प बी सही है। जगदीश चंद्र माथुर जी की जो अन्य रचनाएं हैं, ठीक है, कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है कौन सा है दोस्तों? बताइए। तो यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित करुणालय को माना जाता है। आपका विकल्प सी सही है। अंधा युग के रचनाकार हैं कौन है दोस्तों? लक्ष्मीनारायण भारद्वाज लाल, लक्ष्मीनारायण लाल, या मोहन राकेश, या धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए, लाल इधर थोड़ा सा आ गया है, तो आपका बी विकल्प सही है। लक्ष्मी नारायण लाल की जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे दर्पण, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, यह उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, या अमृत राय। कौन है दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 10 का लहरों के राजहंस, तो ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, लहरों के राजहंस, यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। विकल्प आपका ए सही है। मोहन राकेश, इनकी प्रमुख नाटक जो हैं आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास जी से संबंधित है, आधे अधूरे भी इनकी प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है दोस्तों, जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, इनके द्वारा लिखित प्रमुख नाटक है। शताब्दी और हम लोग अमृत राय जी द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों, वह कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प आपका सही है ए, मोहन राकेश। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।